हेलो दोस्तों, 18 साल का मेरा बेटा सूरज काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत शौक रखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी और सूरज अक्सर मुझसे पूछता था, मम्मी मैं आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं इसे बच्चा समझकर चुप करा देती और शर्म की वजह से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि इसकी गुजारिश ने मुझे हिला कर रख दिया। वो मुझसे कहने लगा, मम्मी मैं कल आपकी काली घोड़ी पर सवारी करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। जैसे मैं अब तक छोटा बच्चा समझ रही थी, ऐसी बात कैसे कर सकता था। 18 साल का लड़का जिस मुझे ऐसी गुजारिश करेगा, ये सोचकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। इसकी नज़रें मुझसे इधर उधर जाती, लेकिन इसकी बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैंने इसे नजरअंदाज किया। शुक्र है कि परिवार में किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, वरना इसकी खैर नहीं थी। लेकिन सूरज ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद फिर से वही गुजारिश लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ। इसने कहा, मम्मी मुझे हमेशा से काले घोड़े की सवारी का शौक रहा है। एक बार मुझे आपकी घोड़ी पर बैठने का मौका दे दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। इसकी बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने इसे घबरा कर पूछा, तुम कब से ऐसा सोचने लगी हो? मेरे बेटे की उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पाले। अगर घर वालों को इसकी थोड़ी सी भी भिनक पर लग जाती तो घर में क़यामत आ जाती। कोई भी इसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब इसे भी बच्चा समझते थे। इसे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन वो कुछ आवारा लड़कों की संगत में बैठने लगा था, जिससे इसकी सोच कुछ ऐसी हो गई थी। इसकी इस गुजारिश ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। 3 साल पहले मुझे एक शौक पैदा हुआ था। मैंने सबसे छुपा कर रखा था और खूब बड़ा किया था, लेकिन अब अगली कभी नहीं मिली जैसे मैंने चाहा था। मम्मी अब मुझे एक बार इजाज़त दे दो, वादा करता हूँ घर में किसी को पता नहीं चलेगा। वो शरारत से आंख मारकर बोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर किसी को तुम्हारे शौक के बारे में पता चल गया तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है। मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। इसके पिताजी बहुत सख्त और कड़क आदमी थे। अगर इन्हें पता चलता कि इनका बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है, वो हाथ उठाने से भी नहीं चुकते। मेरा बेटा अपनी लापरवाही से गंदे मजाक करने लगा और कहने लगा, माँ अब आप मुझे जबरदस्ती के लिए कह रही हैं। मेरा भी वादा है आपसे कि आपकी काली घोड़ी पर एक बार बैठूंगा और सबको दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगी। अब मुझे बच्चा ना समझे। मुझे लगा था कि मेरा साथ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन माँ आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं परेशान थी कि ये सब खत्म नहीं होगा। एक बार जब तुम अपने शौक को पूरा करोगे, तुम रोज यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ेगा। तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दिया है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। हाल ही में मैंने अपने आप को बार बार परेशान नहीं करने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा। रात के वक्त हमारे दूसरे घर में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। मेरा बेटा सूरज अपनी जिद पर कायम था, लेकिन मैं इसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे डर था किसी को पता न चल जाए। ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी। मैंने इसे पीछा छुड़ाते हुए कहा और घर के काम में बिजी हो गई। मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो छोटा बच्चा है, लेकिन वक्त के साथ ये सब बदल जाएगा। एक दिन मुझे शाम के वक्त एक कॉल आई। मेरी ननद के पति ने बताया कि मेरी ननद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। ये सुनकर मुझे बहुत चिंता होने लगी। सूरज के पापा इस दिन घर पर नहीं थे और मैं किसी भी तरह से अपनी और ननद से मिले बिना बेचैन नहीं पा सकती थी। ऐसे में मेरे बेटे सूरज का ख्याल आया। मैंने अपने पति से फ़ोन पर बात की और इनसे इजाज़त ली कि मैं सूरज के साथ जाकर तुम्हारी बहन से मिल सकती हूँ। मेरे पति ने मुझे दे दी इजाज़त तो मैंने सूरज को साथ चलने को कहा। इसने कहा, ठीक है, मैं आपको कल सुबह आपको ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। इसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सूरज अब भी बच्चा ही है, तो रात के वक्त अकेले जाने का सवाल ही नहीं था और अगर मैं ना जाती तो मेरे पति मुझसे नाराज़ होते। मैंने सूरज की बात मान ली और हम दोनों घर से निकले, लेकिन वो मुझे अपनी बुआ के पास ले जाने से पहले एक छोटी सी जगह पर ले गया। वहाँ इसकी असल बात सामने आ गई, जिससे मैं हैरान रह गई। मैंने इसे हमेशा एक बच्चे के रूप में देखा था, लेकिन इस रात इसकी हरकतों ने मेरी आंखें खोल दी। अब वही बच्चा नहीं था, वो मेरा लाडला था और इसकी हर जरूरत का खास ख्याल रखा, लेकिन वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। कहानी की शुरुआत में मेरा बेटा मुझे एक शर्मीला और डरपोक
बच्चा लगता था। वो मेरे सामने आने से भी कतराते था, जिससे इसकी बात पर मुझे बस हंसी आ जाती थी। मेरे पति और इनके बड़े भाई और हर किस्म की बेफजूल बातों से दूर रखकर सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा दिलवाने पर जोर देते थे ताकि वो बड़ा होकर डॉक्टर बन सके। शुरू में तो मुझे बोला भाला लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो इसकी बातें मुझे हैरान करने लगी। इसकी उम्र के हिसाब से इसके शौक और सात दिन बड़े अजीब थे। पढ़ाई से ज्यादा वो दूसरे कामों में दिलचस्पी लेता था। इतनी छोटी उम्र में ही वो लड़कियों के सामने बहुत आत्मविश्वास से पेश आता था। इससे मुझे बहुत अजीब लगता था। एक बार इसने मुझे मजाक में कहा कि माँ, मुझको लड़कियां लाइन में लगा कर दिखती हैं। मेरा पति काफी सख्त मिजाज था। जब तक वो घर में होता मेरा बेटा भी मेरी तरह शर्मा कर रहता था, लेकिन जैसे मेरा पति ड्यूटी पर जाता मेरा बेटा मुझसे बातों में मशगूल हो जाता। एक रोज इसने मुझसे एक अजीब सी गुजारिश कर दी। कहा, इसे काली घोड़ी की सवारी का बहुत शौक है। पहले तो मैंने इसकी बात समझी नहीं और सर हिला दिया, लेकिन इसके अगली बार इसने कहा कि आपकी घोड़ी भी बहुत काली है, मुझे भी इसकी सवारी का मौका दे। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन इसने इस बात का जिक्र बार बार किया। इसकी बातों से मुझे समझ आने लगा कि वहाँ मेरी घोड़ी की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि मेरी घोड़ी तो वाकई में बहुत काली थी। इसने शायद उम्मीद लगा रखी थी कि मैंने इसे इजाजत दे दूंगी, लेकिन मैंने इसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बात बदल दी। मुझे डर था कि अगर इसकी ये बात घर के किसी और सदस्य के कानों में पड़ गई तो सब गलत समझ बैठेंगे। मैंने इसकी तवज्जो की घोड़ी की तरफ से लाई। मैं पूरी तरह यकीन से कह सकती थी कि अगर मेरे साथ मेरे पति को इस बात का शक भी हो जाता कि मैं इनके छोटे बच्चे को बिगाड़ रही हूँ तो वो मुझे जान से खत्म कर देते। वो लड़ते। मुझे लगा था कि मेरे बेटे मेरी बात सुनकर चुप हो जाएगा और दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन वह तो काली घोड़ी की सवारी का इतना शौकीन निकला कि जब भी मौका मिलता मुझसे वही बात करने लगता। मैं इसे समझा बुझाकर कुछ दिन और बीत गए, लेकिन वो जिद पर अड़ गया। दिन रात मेरे के चक्कर लगाने लगा और मेरी काली घोड़ी की सवारी की इजाजत मांगने लगा। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे टाल देती, क्योंकि मेरी काली घोड़ी बहुत ही नखरीली और बदमाश थी। अपने ऊपर बैठने वाले को पलक झपकती नीचे गिरा देती थी। मुझे डर था कि अगर बेटे को चोट लग गई तो मेरी खैर नहीं, मगर वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पति को इस बारे में बता दूं ताकि वो खुद अपने बेटे को संभाल ले, लेकिन फिर भी थक गई, क्योंकि अगर बेटा सब कुछ बता देता तो पूरा घर मुझे दोषी ठहराता। इसी कारण किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने कुछ दिन बेटे के सामने आना ही छोड़ दिया, लेकिन इसकी जिद देखकर मैं घबरा गई। तेरी ननद की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मुझे बेटे की मदद की जरूरत पड़ी। इसका फायदा उठाकर अपनी बात मनवा ली। मैंने सोचा कि बच्चा है, कुछ नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। वो बच्चा बहुत ही तेज निकला। जब वो अपनी सवारी पूरी करके लौटा तो पसीने से तरबतर था और इसका चेहरा जोर से लाल हो रहा था। शुक्रिया माँ, मैं मुझे बहुत मजा आया। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मैं इतनी हैरान थी कि कोई जवाब नहीं दे पाई। वहाँ आगे बढ़ा। मैं भी खामोशी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में भी मुझसे घोड़ी की बातें करता रहा। फिर बोला, आपने ठीक कहा था ना, आप मुझे इतना अच्छा लगा कि अब दिल चाहता है रोज सवारी करूं। आप किसी को मत बताना। मैं अक्सर अपने शौक पूरी करता रहता हूँ, लेकिन अब माँ मेरे साथ और मुझे वादा लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सहमति से सर हिला दिया। जब तक घर पहुंचे रात काफी हो चुकी थी। मैं अपने बेटे को आराम के लिए इसके रूम में छोड़कर खुद अपनी ननद के पास बैठी। मेरा बेटा इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर सो गया और खाना खाने के लिए इसमें हिम्मत नहीं थी। मेरी ननद ने सोचा कि शायद वो पढ़ाई वगैरह में व्यस्त रहा होगा, इसलिए थक गया, लेकिन मुझे याद आया कि इसका लौटने के बाद एक मंदिर यात्रा इससे थका दी है। हमारी डेयरी में ये था कि घोड़ों के इस्तबल में मौजूद नस्लों में से एक काली घोड़ी मेरी खास सेवा में थी। ये घोड़ी मुझे मायके से शादी के तोहफे के रूप में मेरे पिताजी ने दी थी और जब से मैं इसे लेकर आई थी मेरे बेटे की नजर इस काली घोड़ी पर ही टिकी रहती थी। वो जोश में आकर मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा, फिर इसे खोलकर अस्तबल से बाहर निकालकर मैदान में ले गया और इसकी सवारी करने की तैयारी करने लगा। मेरी घोड़ी का स्वभाव बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि इतना छोटा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस सवारी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसे इजाजत नहीं दी, लेकिन आज मैंने इस सोच के इजाजत दे दी कि वह घोड़ी की सवारी नहीं कर सकेगा और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत छबीली थी और किसी को अपनी सवारी करने नहीं देती थी। लेकिन मेरा बेटा माहर निकला। इसने घोड़ी पर सवारी की और इसमें अश्करिया चकत रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तरह से घोड़सवारी कर सकता है। वैसे तो ये हमारा खानदानी शौक था और मेरे पति भी माहिर थे, लेकिन मेरा बेटा मेरे पति से भी 10 कदम आगे निकला और इसने मेरी
घोड़ी के पसीने छुड़ा दिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।